नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से पिकनिक मनाने टोंक के बनास नदी किनारे गए 11 युवक मंगलवार को नहाते समय हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 को बचाया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जयपुर से आए 11 दोस्त सुबह नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी का तेज बहाव और गहराई ने 5-6 युवकों को फंसा दिया। कई एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जुट गए। इस दौरान एक एक कर 8 युवक पानी में बह गए। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। राहत कार्य जारी है, फिर भी 8 युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में जयपुर निवासी रिजवान, नौशाद, कासिम तथा अन्य युवक शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी संवेदना व्यक्त की है कि प्रभावित परिवारों को असंभव सहायता देने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी टोंक के अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर उनकी भावनाओं को समझा। ये घटना प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी को उजागर करती है। प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि गहरी नदी में तैराकी से बचे और जीवन रक्षक उपकरणों का इस्तेमाल करें। बनास नदी में ये त्रासदी उन तमाम पिकनिक ग्रुप्स के लिए चेतावनी है जो सुरक्षा उपायों के बिना नदी किनारे जाते हैं। जब तक सही व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे हादसे दोहराए जा सकते हैं। प्रशासन को भी कुछ जरूरी कदम उठाकर जीवन रक्षक उपकरण, चेतावनी संकेत और बचाव दल तैनात करने चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है प्रदेश के टोंक जिले के अंदर, जहां हम आपको बता दें नवाबों की नगरी के अंदर अभी मौजूद है। हम आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। बनास नदी के अंदर 11 युवक पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं। पिकनिक मनाने के दौरान 8 युवकों की डूबने से मौत हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या के अंदर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा जो विधायक है सचिन पायलट के विरुद्ध यहाँ नारेबाजी की जा रही है और बाकायदा बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना का सामना होने के बाद में भी मौके पर विधायक सचिन पायलट नहीं पहुंचे और सचिन पायलट के विरुद्ध यहाँ विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कई युवा जो स्थानीय युवा है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी ये भी दे देते हैं हम आपको कि जो मृतक है वो सभी जयपुर के बताए जा रहे हैं। जयपुर के घाटगेट इलाके के और शास्त्री नगर इलाके के बताए जा रहे हैं और रामगंज इलाके के बताए जा रहे हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं मोर्चरी के अंदर अभी हम मौजूद है। मोर्चरी के अंदर पूरी तरीके से मायूसी की लहर छाई हुई नजर आ रही है। परिजन पहुंच चुके हैं, जो 8 मृतक है उनके परिजन पहुंच चुके हैं और अभी उनकी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, कानूनी जो भी प्रक्रिया अभी जारी है। मौके पर अधिकारी मौजूद है और वही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं किस तरीके का ये मामला हुआ और क्या है पूरा घटनाक्रम। घटनाक्रम जैसा कि हमें मालूम चला, जयपुर से कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के तौर पर आए थे और 3 लोग खाना पका रहे थे। उनमें से कुछ लोग पानी के किनारे बैठे हुए थे। अचानक किसी बच्चे का पैर फिसल गया और सुनने में ये आ रहा है कि उस बच्चे को बचाने के लिए सबने कोशिश करी और एक के बाद वो आठों के आठों एक साथ डूब गए। इसमें एक चीज ये रही, जो वहाँ पे घटना के चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि एक तो प्रशासन बहुत देर से पहुंचा, 1.5 घंटे बाद प्रशासन पहुंचा। मतलब 1.5 घंटे के बाद में पहुंचे। हाँ, यही यही जो मौके पे मौजूद लोग थे उनका यही कहना है। और प्रशासन से पहले जो हमारे यहाँ पे एक देशवाली मोहल्ला है, देशवाली समाज, वो पूरा का पूरा समाज वहां पे पहुंच गया और समाज ने सबसे पहले उनको निकाला। निकाल करके आप शायद आपने मौका नहीं देखा कि पुल के नीचे और काफी सारी सीढ़ियां हैं, तो उस पे अपने आप में 8 डेड बॉडीज को चढ़ाना भी बहुत बड़ी अपना अपने टास्क था। फिर भी जो वहां पे देश वाली समाज के लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत करके बढ़ चढ़ के उनको बचाया। बता रहे हैं कि 4 बच्चे तो निकालने के बाद भी जिंदा थे। अगर उनको सही टाइम पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता या वहीं पे ही कोई बेसिक ट्रीटमेंट मिलता तो हो सकता है वो आज हम लोगों के बीच में होते। क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं पर किस तरीके से विराम लगना चाहिए? क्या लगता है कि मतलब मौके पर किसी तरीके की कोई चेतावनी या कोई पुलिस के आला अधिकारी की ओर से कोई बड़ा फरमानवा जारी किया गया? सर अक्सर क्या है, यहाँ पे टोंक में एक आम सी बात हो गई है, हर साल सीजन आता है गर्मियों का, बरसात का, इसमें 20 से 25 मौतें होती हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे डेथ हो रही है हर साल दर साल, यहाँ के लोग तो थोड़ा बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन बाहर से जयपुर साइड से जो लोग आ रहे हैं उनको वो जो जागरूक भी नहीं है, उनको यही नहीं पता कौन सा खड्डा कहाँ पर कितना गहरा है। उसी के साथ साथ प्रशासन की भी थोड़ी सी मैं मानूंगा
कि प्रशासन को जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जब इतनी डेथ हो चुकी है उन मौकों पर, तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी कम से कम नहीं तो एक कांस्टेबल की नियुक्ति कर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर इतनी घटनाएं घटित हो चुकी है, हर साल 20 से 25 घटनाएं घटित हो रही हैं, तो प्रशासन को इसके लिए सोचना पड़ेगा और बैठ करके कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, ओर से जांच की जा रही है, लेकिन बड़ी मांग जो स्थानीय लोग हैं, जो टोंक के स्थानीय लोग हैं, उनसे ओर से भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि टोंक के जो बनास नदी के जो पुल है, उस पुल पर एक चौकी होनी चाहिए और एक सरकार की तरफ से एक सिपाही को नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि जो अवैध रूप से जो लोग नहाने के लिए और पिकनिक मनाने के और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, जबकि आपको बड़ी जानकारी ये भी दे देते हैं, जो 8 लोगों के घर के अंदर एक दुखों का पहाड़ जो उनके घरों पर लौटा है और उनके ऊपर टूटा है, वो उस पीड़ा को वही जान सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या के अंदर जो परिजन पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी है। क्या कहेंगे चाचा, किस तरीके की घटना क्यों हुई? सर, ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारे ही बर्दाश्त के लायक नहीं है तो उनके घर वालों को क्या हुआ। और प्रशासन की इतनी लापरवाही है और यहाँ के जो राजनीतिक पॉलिटिक्स लोग हैं उनकी बहुत लापरवाही है। हमारे एमएलए साहब को मालूम है, जब खनन हो रहा है, बजरी खनन हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो इस पे सबसे पहले तो उस पर रोक क्यों नहीं लग रही? भाई, प्रशासन सरकार सब आपके हाथों में है, आप वो हिंदुस्तान लेवल के नेता हैं, फिर ये काम क्यों रुक नहीं रहा? बड़ी मांग भी की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे मुर्दाबाद में जब हमारा समर्थन में जो जिसको हम हमारे बीच में नहीं है, हमारा एमएलए हमारे बीच में नहीं है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कागजी साहब आ गई हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा एमएलए जो जिसको जिता के भेजा, लाखों वोटों से जीता, कन्हैया लाल जी आ गई, लक्ष्मी जैन आ गए, अजीत मेहता आ गया, बीजेपी के लोग आ गए हमारी हमदर्दी के लिए, और जिसको हम अपना समझते हैं वही हमारे पास नहीं है। और जो उन्होंने नुमाइंदे छोड़े, बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही घटना हुई, सबसे पायलट साहब ने टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब जयपुर से पहुंचे, एसपी साहब से बात की, खुद मेरे से टेलीफोन से बात की, मैं और फैसल सईदी साहब यहाँ मौके पे तब से मौजूद है, तब से वो दिल्ली से रवाना हो गए, आधे घंटे में टोंक पहुंच रहे हैं। दुखद घटना है, अभी ये समय नहीं है, हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ये सब में आपका हंसराज फागड़ा है, मैं सरपंच संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, मेरी वाइफ कांग्रेस से प्रधान है। बहुत दुखद घटना है, अपन अभी राष्ट्रों की राजनीति करने का समय नहीं, हम चाहते हैं कि उनको कोई मुआवजा मिले। बहुत ही दुखद घटना है, इस समय मतलब इनकी परिवारजनों की रो रो की बुरा हाल है। सारे लोग जयपुर से भी आए हैं, टोंक से सारे लोग यहीं खड़े हैं। जिन बच्चों ने बचाने में मदद की है उनको भी सैल्यूट मारता हूँ, कोशिश पूरी की, प्रशासन भी गया, सारा प्रशासन भी मुस्तैद खड़ा है और हम चाहते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है और पायलट साहब भी उसी को लेकर तुरंत यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बहुत ही दुखद घटना आइंदे से ऐसी नहीं हो, प्रशासन चेतावनी बोर्ड भी लगाए और एक पेट्रोलिंग की गाड़ी भी लगाई जो दोबारा से ऐसे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।